वेलकम टू माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत। बच्चों, फिर से एक बार मैं आपके सामने बोर्ड क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ 2014, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पूरा वीडियो देखिए तो आपको अंडरस्टैंड होगा, ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी और 100% मार्क आपके होंगे। जैसे पहला सेक्शन ये में बच्चों क्या आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वैसे तो हमें पैसेज को थोड़ा सा ध्यान में आना चाहिए, थोड़ा सा हिंदी रूपांतरण हमें पता होना चाहिए, फिर भी ना हो लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा पैसेज सॉल्व करते समय एक बात ध्यान रखो कि जब भी अपन वर्ड से प्रश्न आएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन से जब भी प्रश्न पूछा जाता है उसका भी आप आसानी से प्रश्न का उत्तर कर सकते हो, लेकिन जहां डब्ल्यूएच प्रश्न से डब्ल्यूएच शब्द से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा वहां पर कहीं ना कहीं उसका आंसर एक लाइन में होता है जो वहां पर दिया गया रहता है। जैसे हाउ डिड मैन डिस्कवर, मनुष्य के द्वारा नमक की खोज कैसे की, इसके ऊपर पूरा का पूरा ये पैसेजेस है किस प्रकार से है। तो इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है बच्चों देख लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस्टिजियस। यानी मनुष्य जो प्रेस्टिजियस मतलब व्यक्ति की जो प्रेस्टीज होती है वो किस प्रकार से होती है, उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ बच्चों क्या दिया गया, हैविंग रिस्पेक्ट, यानी मनुष्य की जो प्रेस्टीज होती है वो सम्माननीय होती है, हैविंग रिस्पेक्ट वाली होती है, इसलिए प्रेस्टिजियस का यहाँ पर अर्थ हो रहा है बच्चों हैविंग रिस्पेक्ट। जिसके बाद द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड, डिस्क्राइब का नाउन क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि नाउन कैसे पहचाने। जिस एडजेक्टिव या क्रिया को ATION, SION, PTION, ANCE इस प्रकार से प्रत्यय लगे होते बच्चों, वो नाउन का रूप धारण करता है। जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिया गया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस डिस्क्रिप्शन देखो TION है, इस कारण से यह नाउन हो गया। अब द अपोजिट ऑफ द वर्ड मॉडर्न, आधुनिक, मॉडर्न यानी आधुनिक, आधुनिक का विरुद्धार्थी क्या होता है बच्चों, प्राचीन, और प्राचीन के लिए शब्द है बच्चों यहाँ पर एंसेंट। क्या है बच्चों यहाँ पे, एंसेंट। उसके बाद बच्चों देखो द खालिस्तान ऑफ द ट्रिबेज मैन हैव कैरिड सॉल्ट टू देयर केव्स। तो यहाँ पर जो बच्चों नमक कौन लेके जाता था, यहाँ पर आंसर बनेगा बच्चों मास्टर। क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर आंसर मास्टर होगा। द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सॉल्ट वाज मेड, यानी निरंतर निरंतर नमक का जो सप्लाई कौन देता है बच्चों यहाँ पे, यहाँ तो आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ, सॉल्ट स्प्रिंग। क्या होगा बच्चों यहाँ पे आंसर, सॉल्ट स्प्रिंग बच्चों यहाँ पर इसका आंसर है। यहाँ पर निरंतर जो दिया गया है बच्चों यहाँ पे किसका, जो निरंतर आंसर जो होगा बच्चों यहाँ सॉल्ट स्प्रिंग्स होगा बच्चों यहाँ पे। उसके बच्चा द अर्ली इजिप्शियंस यूज्ड टू गेट द सॉल्ट फ्रॉम स्वैम्स एट द माउथ ऑफ नील रिवर। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, नील रिवर नदी से ही उसका निरंतर सप्लाई हो रहा है। इन दोज टाइम्स अराउंड द स्प्रिंग्स खालिस्तान ग्रू। अब उस समय जो है वहां पर कौन बढ़ता था बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर है बच्चों विलेजेस। अगर आपको यहाँ पे निरंतर मतलब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ आपको आंसर्स भी यहाँ पर मिल जाएगा प्रश्न में, इसमें से भी हम ढूंढ सकते हैं बच्चों उस प्रश्न का आंसर्स विलेजेस का भी। मैं तो आपको बता दूं यहाँ पर किस प्रकार से अपन आंसर्स यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको आंसर्स पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई देगा बच्चों यहाँ पे कि द और सॉर्ट ऑफ द अर्थ या इट कंसिडर प्रेस्टिजियस एटम कॉमर्सन फ्लोर्स द ऑलवेज। इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर आपको आंसर जो है बच्चों यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ एलो रिवर्स है, यहाँ पर ग्रीव अराउंड द स्प्रिंग्स, देखिए भी मैंने जो आपको बोले विलेजेस यहाँ पर आया हुआ है, ग्रीव अराउंड दीज स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे अपन ने जो आंसर दिया विलेज यहाँ पे मिल गया बच्चों आपको। यहाँ पे देखो बच्चों केव्स यानी ये सॉल्ट स्प्रिंग्स है बच्चों, वेयर फाउंड प्रोवाइड मोर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सॉल्ट है बच्चों यहाँ पे सॉल्ट स्प्रिंग। ये आंसर्स मिल गया होगा बच्चों आपको। इस प्रकार से आंसर जो है बच्चों यहाँ पैसेज में ही मिलेंगे। मैंने आपको बताया बच्चों कि डब्ल्यूएच शब्द से अगर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो ये आकर इन दोज टाइम्स इस प्रकार के लाइन्स अगर आती है तो पूरे के पूरे आंसर बच्चों यहाँ पर आपको पैसेजेस में मिलेंगे, और पैसेजेस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और हो सके तो पढ़ने के बाद आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी का नमक का अर्थ क्या है बच्चों, कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति ये पर्सन ग्रेटली रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जिस व्यक्ति का समाज में बहुत सम्मान होता है उसको यहाँ पर पृथ्वी का नमक बोला गया है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों दूसरा यहाँ पर पैसेज है। अब दूसरा पैसेज देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यह है बच्चों पैसेज है बच्चों, यहाँ पर इसके ऊपर आपको नोट मेकिंग करना है। यहाँ पर देखो मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द अबोव पैसेज यूजिंग एब्रीविएशन भी लिखना है बच्चों यहाँ पे। वेयर देयर इज अ विल देयर ए अवे इज एन ओल्ड सेइंग, ही who resolves upon doing a thing by the
very resolution overcomes the obstacles to it. It is so in all the occupations of life, at school, at college, or in the world. To determine to succeed is the surest way to succeed. Difficult disappear before an unswerving resolution. This was well exemplified in the life of Napoleon. He threw his whole force of body and mind upon his work. He was told that the Alps stood the way of armies, that shall be no Alps, he said, and road was made across them. अब इस प्रकार से अपने को इसका नोट मेकिंग बनाना है बच्चों। नोट मेकिंग हमने किस प्रकार से बनाना है बच्चों, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है बच्चों। यहाँ पे नोट मेकिंग बनाते समय सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ टाइटल लिखा है बच्चों। टाइटल क्या लिखा बच्चों, फर्म रिसोल्यूशन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी फर्म रिसोल्यूशन सीक्रेट ऑफ मतलब सफलता का मूल मंत्र। नोट्स यहाँ पे 1 who resolves overcomes, who resolves overcomes। now 1.1 है बच्चों इसका overcomes the obstacles। 1.2 है is an old saying। दूसरा है बच्चों occupations of life, यानी लाइफ के बारे में, at school, at college, in the world। determination of to success, way to succeed, difficulties disappear। उसके बाद बच्चों देखो तीसरा नेपोलियन एन एग्जाम्पल। नेपोलियन का यहाँ एग्जाम्पल है, थ्री ऑल होल फोर्स अपॉन वर्क, कॉन्कर अलाप्स माउंटेन्स, इम्पॉसिबल डिडंट एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर दिया गया है फॉर हिम। अब एब्रीवेशन देखो क्या बनाया बच्चों, क्योंकि हमने जो शॉर्टकट यहाँ पर दिया गया उसका एब्रीवेशन बनाया। ऑक्यूपेशन का मैंने संक्षिप्त बताया था, वहां पर बनाया। डिफिकल्ट का यहाँ डिफिकल्टीज हो गया, नेपो का नेपोलियन हो गया। इस प्रकार से मैंने, आप इसको आप देख लीजिए, आप घर पे पढ़ सकते हो, ज्यादा आपको पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। पूरा अगर हो सकता है ये पेपर में आए तो आप इसको किस प्रकार से मैंने लिया हुआ है, आप इस बार इसको देख लीजिए, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब सेक्शन बी के तरफ देखते बच्चों, यहाँ पर सेक्शन बी में है यू आर आलोक गुप्ता द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, drop a notice giving information about the selection of 2 participants from your school take part in the inter-school debate competition। अब वैसे मैंने यहाँ दिखा बोर्ड पेपर 2012 में भी मैंने पिछला जो 2012 पेपर दिया गया था बच्चों, वहाँ पे मैंने इसका किया हुआ था। फिर भी मैं एक आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से बनाना है आपको बच्चों। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बच्चों किस प्रकार हमने बनाया इस को। पहले क्या किया बच्चों, सबसे पहले नोटिस बनाते समय गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये हमने लिखा स्कूल का नाम। फिर इसके बाद बच्चों क्या किया, 1 जनवरी 2024 लिखा। नोटिस यहाँ पे इस प्रकार होगा, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, इसका हेडिंग है बच्चों क्या है यहाँ पे, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। अब देखो कैसे बच्चों, देखो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट from our school to take part in the inter school debate competition is to be done। 2 लड़कों का हमने नाम डाल दिया जिसका यहाँ सिलेक्शन हुआ। आप किसी भी नाम, किसी भी स्कूल मतलब बच्चों का नाम आप डाल सकते हो, स्वयं का भी डाल सकते हैं। Who students selected and participate next competition of inter school डिबेट कंपटीशन आप लिख सकते हो या इंटर स्कूल भी लिख सकते हो। इसके बाद लिखा डेट डाल दिया, डेट यहाँ पर उस डेट में अंतर है 7 दिन का, टाइम डाल दिया, वेन्यू डाल दिया बच्चों गवर्नमेंट स्कूल भोपाल, और यहाँ सिग्नेचर डाला बच्चों विनोद शर्मा और सेक्रेटरी कल्चरल एक्टिविटीज, वहाँ आलोक गुप्ता है, वहाँ आप आलोक गुप्ता डाल दीजिएगा तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा बच्चों। वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको तैयारी का भी यहाँ मिल जाएगा। अब दूसरा बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ योर फादर हैज बीन 2013 का पेपर, हम 2014 का पेपर पढ़ रहे हैं बच्चों, हमने 2013 का लास्ट इसमें मैंने बनाया है वीडियो। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, अपना योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, हमारा जो है योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, पिताजी का जो है ट्रांसफर हुआ है। हम यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरेलू वस्तुओं को क्या करना है, बेचना है, राइट सुटेबल एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, ड्रॉप बनाया। ड्रॉप बनाने के बाद बच्चों यहाँ क्या किया, फॉर सेल, क्या किया बच्चों यहाँ पे फॉर सेल किया। आई वॉन्ट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड लिखा, गुड्स लाइक फैन, टीवी, कूलर एंड वॉशिंग मशीन हमें बेचना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, मॉडल नंबर डाल दिया। मॉडल नंबर डालने के बाद यहाँ पर 22 मॉडल नंबर हो गया, मॉडल हो गया। ऑल इन एक्सेलेंट कंडीशन, गुड लुक,
फुली ऑटोमेटिक, ओनर इज गोइंग टू एब्रोड, कॉन्टेक्ट डाला बच्चों। इस प्रकार से हमने इस प्रकार से क्या बनाया बच्चों, यहाँ पे आपका फॉर सेल बनाया। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो बच्चों। अगर मान लो फॉर सर्टेन गुड लाया तो हो सकता है उसमें आपको केवल वॉशिंग मशीन ही बेचना है तो वॉशिंग मशीन के बारे में लिखो। जिसको आपको बेचना है फॉर सेल लिखा, जिसको आपको बेचना है वहां पर उसका नाम, जैसे हमें वॉशिंग मशीन बेचना है तो हमने लिख दिया वॉशिंग मशीन लिख दिया, उसके बाद लिख दिया मॉडल नंबर डाल दिया और व्हाइट कलर डाल दिया, फुली ऑटोमेटिक डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर अंडर वारंटी डाल दिया और ओनर इज गोइंग टू एवरेज डाल दिया और सीधा सीधा यहाँ पर कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पर डाल दिया। तो इस प्रकार से आप उसको बना सकते हो। अब बच्चों उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, यहाँ पर सेक्शन बी में है, हम सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस ए राइट अप एंड माय नेबर। माय नेबर के ऊपर हमें एक टॉपिक लिखना है बच्चों। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ हिज नेम, एज, प्रोफेशन, हिज हैबिट, नेचर, हिज क्वालिटी, व्हाई यू लाइक हिम और डिसलाइक हिम, ये पूरे इसके ऊपर ही हमें इसको लिखना है। तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमने क्या बोला, हिज नेम और एज लिखना है तो हम लिखेंगे माय नेबर इज श्री, नाम लिख दिया, ही इज ए 25 ईयर्स ओल्ड, हो गया बच्चों यहाँ पे। हाँ, एंड ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रोफेशन आ गया बच्चों, इसका क्या हो गया, ही इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर हे वेरी फैन लविंग एंड हेल्पफुल पर्सन, उसकी हैबिट कैसी है बच्चों, ये वेरी फैन लविंग एंड helpful person, he loves to keep his surrounding neat and clean and always motivates other to do as well as sometimes he is seen cleaning the drains and picking up the garbage laying here and there on the roads. In his free times he gathers the wayside children to give them education. There are around 20 such children whom he teaches in the evening. Anybody dislikes such a noble soul? I like him because he is honest and hard worker, kind man. इस प्रकार से हम माय नेबर के ऊपर भी हम लिख सकते हैं बच्चों, ये 2014 में आया हुआ है। अब उसके पश्चात और में आया था बच्चों यहाँ पर एनुअल फंक्शन के ऊपर आया है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा होगा एनुअल फंक्शन में, ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ये प्रश्न जो है और वाला जो है यहाँ पे, पहले मैंने नेबर वाला लिखा था बच्चों, यहाँ पे यूजिंग 4 में नेबर वाला देखा था। अब वो और में write a report to publish is a newspaper giving the detailed account of inauguration ceremony of the annual function held in your school. Use the following detail: name of the event, occasion, date, time, place, chief guest, guest of honor and chairman of the function, welcome address for welcome speech by the guest, vote of thanks। तो आप इसको थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पढ़ने के लिए। आपको इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है यहाँ पे इस प्रकार से। अब इसका आंसर देखिए क्या होगा बच्चों, अक्टूबर 16 गवर्नमेंट एचएस स्कूल भोपाल, क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं बच्चों पेपर में, इसलिए यहाँ डाला क्या, अक्टूबर डाला, 16 गवर्नमेंट एचएस स्कूल भोपाल। मेकिंग द प्रेसिडेंटल्स एड्रेस एट ऑन द एनुअल फंक्शन, श्री नरेंद्र सिंह तोमर counselled the students to devote all their times to studies at their prime duty. The annual function of the school is celebrated every year on 15th October with great guests. This year the function was presided over by Shri Narendra Singh Tomar. The pandal was full of students, teachers, officers and people of the city. The function started with Saraswati Vandana. The principal of the school welcomed the guest and also presented a repeat on the past and present of the school. Later on, the cultural programs, games and sports were arranged separately. The function ended with the distribution of sweets and awards. और यहाँ पे जिसके द्वारा दिया उसका हमने यहाँ पे नाम डाल दिया बच्चों। अब सबसे पहले देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो लेटर राइटिंग्स होती है। You are Mohit Verma, residing at 15 Abhinav Homes, Raipur. Write a letter to your friend advising him to study English and general knowledge for competitive exam. दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, You are Naina Bhaswar, resident at 2/80 Nayapura Colony, Indore. Write a letter to your friend Harshita congratulating her on grand success in PET exam। पर दोनों के जो है पत्र लेखन अपन लिखेंगे बच्चों, किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहला है बच्चों यहाँ पे हाउस नंबर 241 न्यू हाउसिंग रोड कॉलोनी रायपुर, एड्रेस लिखना है बच्चों। सबसे पहले लिखा, फिर तारीख डेट डालना है बच्चों। फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों माय डियर फ्रेंड सागर, आई एम हैप्पी हियर एंड होप द सेम फॉर यू। आई एम श्योर दैट यू हैव डन योर
exam well. Now you are going to enter a new class. I give you my advice to your future. English and general knowledge is very important. So your full attention towards it. Towards it. टूवर्ड्स इट, रेस्ट इज ओके, यूअर्स लविंग फ्रेंड मोहित, डेट डालोगे और फिर वह उसके बाद प्लेस। तो यहाँ इस प्रकार से आप लेटर राइटिंग देख लीजिए किस प्रकार से बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको यहाँ तैयार करके दिया है अभी एग्जाम के लिए। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर दूसरा अपन ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीटी में सक्सेस वाला अपन ने प्रश्न पढ़ा था, उसका आंसर देखो क्या होगा। पहले तो अपन ने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, देखा होगा 2 ऑब्लिगेटी नयापुरा कॉलोनी इंदौर एमपी जो भी। अब फिर उसके बाद लिखो डियर फ्रेंड हर्षिता, होप यू आर इन गुड हेल्थ, आई एम ऑल्सो फाइन हियर, आई एम extremely happy to know that you have passed the PET exam in the first rank. Accept my heartily congratulations on your well-deserved success. Please convey my regards to your parents. Rest is okay. अब यहाँ your loving friend नैना बासवार, डेट डाला और डेट के बाद हमने प्लेस डाला। फिर से एक बार आप देख लीजिए इसको किस प्रकार से है। ये इस प्रकार से हमने ये इसको किया है, देखिए पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर माय डियर फ्रेंड हर्षिता, फिर उसके बाद होप यू आर इन गुड हेल्थ, आई एम ऑल्सो फाइन हियर, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड द पीटी एग्जाम इन द फर्स्ट रैंक, एक्सेप्ट माय हार्टली कांग्रेचुलेशन ऑन योर वेल डिजर्व्ड success, please convey my regards to your parents, rest is okay, yours loving friend नैना बासवा, डेट 4 जून जनवरी 2024, प्लेस इंदौर डाला। इस प्रकार से हमने उसको किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में और एप्लीकेशन से बच्चों देखो, लास्ट मंथ यू बॉट अ डिजिटल कैमरा फ्रॉम शान इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल, नाउ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग विथ इट, राइट अ लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम। दूसरा है बच्चों यहाँ, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ योर एरिया। तो दोनों प्रश्न देख लीजिए बच्चों क्या दिया गया है। यहाँ पर कैमरे का है और यहाँ पर फैसिलिटीज का, कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखना है। तो देखो बच्चों अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे बच्चों एड्रेस, हाउस नंबर लिखा रामनगर भोपाल, ये सारा एड्रेस लिखे बच्चों। उसके बाद क्या लिखोगे, 2 लिखा MS शान इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू मार्केट भोपाल लिखा। सब्जेक्ट प्रॉब्लम रिगार्डिंग डिजिटल कैमरा, डियर सर आई बॉट ए डिजिटल कैमरा फ्रॉम योर शॉप, वाइट नंबर लिखा, डेटेड डाला, उसके बाद फॉर सम टाइम नियरली 2 months इट वेल बट आफ्टर दैट स्टार्टेड गिविंग सम ट्रबल as it under warranty period, I request you kindly to get it repaired by a skilled person, I hope you will quick action। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, आपको लेटर एप्लीकेशन जो है डालना, लेटर पहले क्या किया हमने, एड्रेस डाला, एड्रेस के बाद हमने 2 वहीं पर, ये सब जो है वो आपके प्रश्न में ही है बच्चों, 2 MS शान इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू मार्केट भोपाल। फिर उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट प्रॉब्लम रिगार्डिंग डिजिटल कैमरा, डियर सर से शुरुआत किया हमने, आई बॉट अ डिजिटल कैमरा फ्रॉम योर शॉप, वाइट नंबर जो भी है यहाँ पर डाला, डेट डाला, ये अपन ये आप अपने मन से डाल सकते हो नंबर वगैरह, ये है डेटेड भी आप यहाँ तक कि अपने मन से, फॉर सम टाइम नियरली 2 months इट वेल बट आफ्टर दैट स्टार्टेड गिविंग सम ट्रबल एज इट अंडर वारंटी, ये भी आप डालोगे। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू गेट इट रिपेयर्ड बाय ए स्किल्ड पर्सन, आई होप यू विल क्विक एक्शन। उसके बाद यूअर्स फेथफुली हमें यहाँ पर लिखना है बच्चों, क्या लिखोगे यार, यूअर्स फेथफुली, नाम मोहित शर्मा, डेट डालोगे और प्लेस डालोगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर और एप्लीकेशंस थी अपनी कलेक्टर को, किस प्रकार से यहाँ पे भी डालो, यहाँ डाला हमने एप्लीकेशंस, हमने हाउस नंबर, यहाँ एड्रेस डालना है बच्चों, ध्यान देना लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे। फिर उसके बाद डेट आनी चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों टू द कलेक्टर इंदौर डिस्ट्रिक्ट इंदौर MP, ये मायना देख लीजिए बरोबर। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द लैक ऑफ फैसिलिटी एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये पूरा का पूरा आपको प्रश्न में मिलेगा बच्चों सब्जेक्ट। फिर रिस्पेक्टेड सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल पांडुरना, तो ये पूरा का पूरा प्रश्न में ही है। केवल आपने क्या लिखा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टू लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल पांडुरना। There are only 2 doctors and 3 nurses. A bed and rooms are not cleaned regularly. Water tank also.
सो आई रिक्वेस्ट यू टू लैक नेसेसरी एक्शन सो दैट पीपल में गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। थैंक यू। देखो बच्चों बहुत शॉर्टकट में बना लिया मैंने, आपको बहुत काम आएगा, गाइड की भाषा है नहीं। इसके बाद लिखो यूअर्स फेथफुली, नाम लिख लिया राम शर्मा, डेट डाल दिया और प्लेस डाल दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, आप उसको स्क्रीनशॉट में भी निकाल सकते हो अगर आपको पढ़ना है। और मैंने आपको यहाँ पर बताया है, देखो क्या किया मैंने, पहले एड्रेस डाला, फिर से एक बार सीख लीजिए, फिर डेट डाला, डेट के बाद फिर यहाँ पर टू द कलेक्टर डाला, उसका नाम इंदौर, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, फिर यहाँ पर प्रश्न में ये पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अब उसके पश्चात बच्चों हम देखते हैं सेक्शन सी के तरफ जाते हैं। सेक्शन सी में क्या दिया गया है यहाँ पे, सेक्शन सी महत्वपूर्ण है, 10 मार्क 5 मार्क का, अपने को 5 और 5 10 मार्क का आता है बच्चों। ये 10 मार्क आपके जाना नहीं चाहिए, इसी में से ज्यादातर फंसता है। अब देखो बच्चों यहाँ भी क्या दिया गया है, हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट यू। यहाँ पर बच्चों हैव यू खालिस्तान कंप्लेंट अगेंस्ट यू दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चों मच का प्रयोग, एनी का प्रयोग, मेनी का प्रयोग और बोथ का प्रयोग हमें करना था, लेकिन इनमें से हमने एनी का प्रयोग क्यों किया, एक बात ध्यान रखें, एनी का प्रयोग हमेशा प्रश्नार्थक वाक्य और नकारात्मक वाक्य में किया जाता है। सम और एनी का प्रयोग बच्चों ध्यान दो, सम और एनी का प्रयोग हमेशा जो है वह, सम का प्रयोग हमेशा सकारात्मक वाक्य में किया जाता है और एनी का प्रयोग हमेशा नकारात्मक वाक्य में किया जाता है। सम का वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य में भी किया जाता है, लेकिन कब, जब हम किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे मान लो वुड यू लाइक सम कॉफी, इस प्रकार के। मेरा एक टेक्निक है, शॉल या विल या वुड जैसे वाक्य से वाक्य की शुरुआत होगी ना, तो वहां सीधे सीधे आप सम का प्रयोग कीजिए और अन्य जगह आप एनी का प्रयोग करो। अगर मान लो प्रश्नार्थक वाक्य नकारात्मक है तो एनी का ही प्रयोग करो। यहाँ जैसे मान लो हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, मतलब ये कोई रिस्पेक्ट या रिक्वेस्ट या किसी को अपन प्रस्तावना तो दे नहीं रहे, प्रस्तावित तो कर रहे हैं कि भाई चल यार तेरे को पसंद है क्या, ये चीज है क्या, इसलिए हम एनी का प्रयोग किया। मच का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि मच का प्रयोग जो है बच्चों वो अनकाउंटेबल के लिए होता है। मेनी का प्रयोग इसलिए नहीं किया बच्चों यहाँ, क्योंकि मेनी का प्रयोग जो है ये नाउन है और नाउन को यस या यस लगा होगा तो मेनी का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखो, मच और मेनी के प्रयोग में आंसर में एक बात ध्यान रखो बच्चों, अगर हमें मच और मेनी का प्रयोग करना है बच्चों तो यहाँ खालिस्तान है और यहाँ इस नाउन को यस या यस लगा है तो मेनी का प्रयोग करो। मच का प्रयोग कहाँ करो बच्चों, जहां पर यस या यस नहीं लगा है, मतलब यहाँ जैसे मैंने यम आई एल के मिल्क है, मिल्क को यस या यस लगाया क्या, नहीं, तो क्या होगा बच्चों, अनकाउंटेबल है, इसलिए मच का प्रयोग होगा। बोथ का प्रयोग बच्चों दो व्यक्तियों में होता है, किसमें बच्चों, दो व्यक्तियों में, इसलिए ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, बचा एनी। अब देखो यहाँ पे वी आर गोइंग खालिस्तान ए मैच टुडे। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जिस प्रकार से एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती है उसी प्रकार से एक वाक्य में दो क्रियाएं नहीं रह सकती है। इसलिए जैसे प्लेइंग तो होगा नहीं क्योंकि गोइंग यहाँ पर अपने आप क्रिया आ चुकी है, यहाँ पर प्ले भी नहीं होगा क्योंकि अपने आप गोइंग आया हुआ है, प्लेड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ अपने आप क्रिया आई हुई है, इसलिए उस क्रिया को किए जो निष्क्रिय हो, टू लगाकर क्रिया का पहला रूप। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर इस प्रकार की वाक्य रचना आती है और पहले ही वहां पर खालिस्तान हो, मतलब खालिस्तान के पहले कोई क्रिया आई हो और उसके बाद अगर हमें क्रियाएं लिखना है तो हमेशा टू लगाकर क्रिया का पहला रूप होगा, वही क्रिया हमें यहाँ पर लिखना, मतलब आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, टू प्ले। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये इंग्लिश इज खालिस्तान इन मेनी कंट्रीज, स्पीकिंग लिखा हुआ है, स्पोकन लिखा हुआ है, स्पीक लिखा हुआ है, स्पोक। अपन ने इसको स्पोकन का प्रयोग क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। क्या है बच्चों, यहाँ पे पैसिव कंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पर स्पोकन का प्रयोग। जब भी पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन आपको बाय वाला, यहाँ बाय है नहीं, क्योंकि बाय इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका सारी कंट्रियों में क्या किया जाता है बच्चों, अंग्रेजी को बोला ही जाता है, इसलिए यहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है इसलिए अपन यहाँ पर स्पोकन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मिस्टर शर्मा इज एन एमएलए, एन का प्रयोग यहाँ पर मैंने क्यों किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन से शुरुआत है एम, लेकिन इसका स्वर आ रहा है। देखो एम, मैंने क्या बोला बच्चों, एम, और एम का पहला अक्षर क्या है बच्चों, ये, और ये क्या है बच्चों यहाँ पे स्वर। जब भी एन आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत व्यंजन से तो होती है परंतु उसका उच्चार स्वर का आता है। ये नियम ध्यान में रखना बच्चों। यहाँ पे देखो व्यंजन है परंतु उसका उच्चार क्या निकल रहा है मेरा, ये कहने स्वर का, इसलिए मैंने यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। अब डू डायरेक्टेड देखेंगे बच्चों यहाँ पर किस प्रकार हमने किया हुआ है। He is ill, he can't go to the office. Combine the pair of sentence to make a complex sentence using adverb clause. अब adverb clause का मतलब क्या होता है, मतलब क्रियाविशेषण। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। He is ill, वो बीमार था, इसी कारण से वो कहाँ नहीं जा रहा था,
बाहर नहीं जा रहा था मतलब ऑफिस नहीं जा रहा था, मतलब यहाँ पे कारण है, क्या है बच्चों यहाँ पे कारण, इसलिए हम इसको एडवर्ब क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनाएंगे बच्चों, बिकॉज से। देखो यहाँ मैंने बिकॉज से बताया बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज से बनाना, क्या होगा, ही कांट गो टू ऑफिस, वह क्या होगा, ही कांट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा सकता है, कारण वह बीमार है, ही इज इल। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ बाद में, क्योंकि कारण पहले जाने का है और बाद में कारण आता है बच्चों, जाने जाने का कारण क्या है बच्चों, वो ही इज इल, है ना। उसके बाद देखो बच्चों, चेंज इनटू पैसिव, दे वेयर प्लेइंग हॉकी। ये देखो बच्चों क्या है, ये वाक्य रचना है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस की। कौन सी, पास्ट कंटिन्यू, वेयर आया हुआ है द पास्ट कंटिन्यू टेंस की, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की वाक्य रचना जब भी आए और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बच्चों देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस बीइंग, क्या लिखोगे बच्चों, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों अपना, हॉकी, व्हाट प्लेइंग, क्या खेल रहा है, हॉकी, इसलिए मैंने हॉकी लिखा, हॉकी एक वचनी है इसलिए मैंने वॉज यहाँ पर लिखा हुआ है ना। वाच के बाद मैंने बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू टेंस की वाक्य रचना है, आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे बीइंग का प्रयोग किया पैसिव वॉइस में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड लिखा बाय देम। वी सॉ ए वेरी गुड मूवी यस्टरडे। अब इसको नेगेटिव बनाना है बच्चों, क्या बनाना है, गुड नेगेटिव, चेंज इनटू सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या बच्चों यहाँ पर सॉ आया हुआ है, क्रिया का दूसरा रूप, दूसरा यहाँ पे एस्टरडे भी आया हुआ है, मतलब भूतकाल की वाक्य रचना है, और यहाँ सहायक क्रिया है क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो 24 है नहीं है। तो हम जब भी सहायक क्रियाएं नहीं होती किसी वाक्य में तो हम डू, डज, डीड सहायक क्रिया का प्रयोग करते क्रिया के रूप के अनुसार। अब यहाँ पे सॉ जो है वो क्रिया का दूसरा रूप आया हुआ है, इसी कारण से हम यहाँ पर डीड सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, किसका, डीड। जैसे वी डिड नॉट सी, और जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग हमने किया तो सॉ का परिवर्तन करके उसका मूल रूप लिखा सी, ये वेरी गुड मूवी। तो नकारात्मक वाक्य कैसे बना आपको बच्चों, वी डिड नॉट सी ये वेरी गुड मूवी, आपका अब समझ में आया होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे Who are they? I don't know. Combine the pair of sentence to make a complex sentence by using relative clause. Relative clause मतलब संबंधवाचक शब्द बनाना है बच्चों। तो यहाँ पर सीधा बना हुआ है अपने आप who से, तो हमें करना क्या है बच्चों, प्रश्नार्थक चिन्ह हटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, I don't know को पहले लिख देंगे हम, उसके बाद who वाला वाक्य पर, ये प्रश्नार्थ वाक्य जो है वो सामान्य वाक्य में हम बदल देंगे, मतलब प्रश्नार्थ वाक्य नहीं रहेगा, असर्टिव में आएगा। तो कैसा होगा, I don't know who they are, I don't know who they are, ये बन गया बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पर बन गया बच्चों। दूसरा बच्चों यहाँ पर एक और सेंटेंस है जो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ बच्चों अब रिलेटिव क्लास, द बैग वॉज येलो, द बैग कंटेन मनी। तो यहाँ पर जो बच्चों दिया गया है किस प्रकार से हम यहाँ पर बनाएंगे इस वाक्य रचना को, मैं बता दूं बच्चों। यहाँ द बैग वॉज येलो, प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पे, द बैग वॉज येलो, द बैग कंटेन मनी। अब बच्चों इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस रिलेटिव यूजिंग रिलेटिव नाउन्स, कंबाइन द, देख लो मैं क्या बोलता रहा बच्चों, यहाँ पे कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग ए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये वस्तु है इसलिए क्या करेंगे बच्चों, द बैग विच कंटेन मनी, क्या होगा बच्चों, द बैग विच कंटेन, CONTAIN कंटेन मनी, मनी वॉज येलो, वॉज येलो। हमने विच का प्रयोग क्यों किया बच्चों, यहाँ पे वस्तु है, अगर मान लो यह व्यक्ति होता तो हु का प्रयोग करते, ध्यान रखेंगे बच्चों। उसके बाद अब बच्चों उसके बाद है अवर नेबर्स, एक और वाक्य है बच्चों, अवर नेबर्स, NEIGHBOURS, अवर नेबर्स लिव हियर फॉर 5 years। अब बच्चों क्या करना है बच्चों, यहाँ पे करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब, CORRECT, करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। अब देखो बच्चों यहाँ सबसे पहले कौन सा प्रश्न है, यहाँ पे यार ध्यान रखना बच्चों, क्या है, अवर नेबर्स लिव दिया है हियर 5 years, रीराइट द सेंटेंस है यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। ये जो टेंस है बच्चों यहाँ फॉर
लिखने के कारण यह जो वाक्य रचना जो दी गई है यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस का फर्क। अब देखो यहाँ क्या दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखो बच्चों क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी में अपने को करेक्ट द वर्ब बोल रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ फॉर आने के कारण यही स्ट्रक्चर आता है। अब सब्जेक्ट क्या है बच्चों, आवर नेबर्स, बहुवचन है बच्चों यहाँ, आवर नेबर्स, NEIGHBOURS, आवर नेबर्स। अब क्या लगेगा, बहुवचन है तो हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगाया, फिर बीन लगा दिया। अब वर्ब का चौथा रूप ING वाला, लिव है तो लिविंग होगा, LIVING, लिविंग हियर, बाकी जैसा कि वैसा, फॉर 5 years। तो बच्चों यहाँ पर आपको डुएट डायरेक्टेड भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 2014 का पेपर अपेक्षा है बच्चों आपके लिए बहुत ही मददगार होगा, हेल्पफुल होगा मेरा ये वीडियो, और आप आसानी से मार्क्स ले सकते हो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने शेयर कीजिए। धन्यवाद।